मोहतरम सामीन, आज की इस बाबरकत महफिल में हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं और हम सब का मकसद एक ही है कि बंगाल में इस्लाम और सुन्नियत की एक नुमाया शख्सियत, बहुत ही प्रसिद्ध जो व्यक्ति कहते हैं, उनकी लाइफ, जीवन और उनकी लेगेसी यानी उनकी विरासत पर हम थोड़ी देर के लिए सोच विचार करें। So the purpose of our gathering here is to reflect on the life and legacy of one of the illuminary personalities of Bengal, who has left behind a legacy which always invites us to reflect and act। कि हम हमेशा सोचें, फिर सोचें और कुछ करें। क्या करना है? मुफ्ती आदम बंगाल हजरत अल्लामा गुलाम समदानी रज़वी अलैहि रहमत व रिदवान एक बाकमाल आलिम, अ परफेक्ट स्कॉलर, एक शीरी बियां खतीब, एलोकेंट स्पीकर और एक कसीर तसानीफ मुसन्निफ, प्रोलिफिक राइटर थे। सो ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन विद इन हिमसेल्फ, कि वो अपनी जात में एक इदारा थे, एक अंजुमन थी। और हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, आज बहस इस पे चलती है कि जो लोग मर गए उनको हमसे कोई फायदा पहुंचता है कि नहीं, लेकिन हमें ये सोचना है कि जो लोग मर गए हैं उनसे हमें कोई फायदा पहुंचता है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। ईसाले सवाब की महफिल, फातिहा और चहल्लुम की महफिल इस्लाम के उस अकीदे को जिंदा करती है जो इंसान की अमली, ईमानी और रूहानी जिंदगी की बुनियाद है। बेशक ये महफिल हमें याद दिलाती है कि हर इंसान को मरना है। ये महफिल हमें याद दिलाती है कि आखिरत एक सच्चाई है। ये महफिल हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया की जिंदगी में जो कुछ हमने किया है उसका फायदा हमें वहां मिलना है। तो इस महफिल में हाजिरी, पार्टिसिपेशन इन सच a gathering will always remind us about the fundamental belief of Islam in life after death, कि इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है, मौत के बाद जिंदगी मिलने वाली है, उसके बारे में याद दिलाता है। और वो जिंदगी कैसी है कि अगर वो अकीदा आखिरत हमारा मजबूत हो जाए तो इंसान की जिंदगी में सुधार के लिए किसी पुलिस की जरूरत नहीं है, किसी जज और इंतजामिया की जरूरत नहीं है। इंसान का ज़मीर खुद उसका पुलिस बन जाता है। ये अकीदा कहाँ मिलता है? करें कि वो अकीदा इस्लाम ही में मिलता है, वरना दुनिया के जितने भी मज़ाहिब लीजिए, उन मज़ाहिब से अगर हम इस्लाम को मुमताज करना चाहते हैं तो वो इस्लाम का अकीदा आखिरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौहीद का अकीदा किसी भी शक्ल में हो, अलग अलग मज़ाहिब वाले उसकी दावत देते हैं। रिसालत के अकीदे पे भी अलग अलग मज़ाहिब वाले दावत देते हैं, लेकिन इस्लाम जो अकीदा आखिरत देता है, ऐसा अकीदा आखिरत दुनिया का कोई भी मजहब पेश नहीं करता। तो अब हम इस तरह की महफिलों में हाजिर होते हैं, तो अब हमारा फायदा क्या होता है? हमारा फायदा यही है
कि हम अपने अकीदे को मजबूत करते हैं। और अकीदा वो जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है कि ये अकीदा वो है जो तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ आज से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक है। और यही वो चीज है जो हमें हासिल करनी है कि कोई भी ऐसी शिक्षा, कोई भी ऐसी टीचिंग जिसकी कड़ी बीच में टूट जाए, वो इस्लाम में मोतबर नहीं है। सो इस्लाम डज बिलीव एंड वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, कि ट्रेडिशन और रिवायत का तसलसल अगर कायम है तो वो चीज मुस्तनद है। अगर तसलसल टूट गया, कंटिन्यूटी साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज इस्लामी नहीं कहलाएगी। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बंगाल ने पूरी जिंदगी, अभी आपके सामने मौलाना हाफिज कारी मौलाना अकबर साहब फरमा रहे थे कि पूरी जिंदगी जुबान से भी, कलम से भी और अपनी तबलीगी कोशिशों से भी, इदारों के जरिए से भी यही साबित करने की कोशिश की है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और अमल तसलसल के साथ रिवायत पर मबनी है। सुभान अल्लाह। उनका अकीदा वो अमल जो 18वीं सदी में आए, जो नजद से आए, जो कादियान से आए, जो दिल्ली से निकल करके आए या कहीं से भी निकल करके आए, वो सब 18वीं सदी की पैदावार हैं। सो ये जो ब्रेक अवे ग्रुप्स हैं, जो जमातें हैं, जो तहरीकें हैं, who have disguised themselves as pure monotheistic, जो अपने आप को तौहीद के मानने वाले कहते हैं, इनका तसलसल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक नहीं है, क्योंकि ये सब जमातें जब भी निकली हैं वो 18वीं सदी के बाद की। जी जी बेशक। और आप यहाँ किताबें रखी हुई हैं, बाहर स्टॉल में किताबें रखी हुई हैं, आप किसी भी मसले पे जाइए, चाहे वो इसाले सवाब का मसला हो, चाहे वो इल्म गैब का मसला हो, चाहे वो इख्तियारात मुस्तफ़ा का मसला हो, चाहे वो मामूलात अहले सुन्नत का मसला हो, चाहे वो उर्स और नियाज का मसला हो, चाहे वो फातिहा व मिलाद का मसला हो, हजूर मुफ्ती आदम बंगाल की किताबों में वो सारी चीजें मिलेंगी और इस बुनियाद के साथ मिलेंगी कि इनका तसलसल अहदे रिसालत से आज तक कायम है। माशाअल्लाह। यही वो काम है जो आज उनकी बारगाह में हाजिरी देकर हम सीख के जा रहे हैं कि वी हु क्लेम टू बी हिज फॉलोअर्स, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ, हिज वर्क्स, एंड ऑल्सो वी शुड ऑनर हिज लेगेसी ऑफ स्प्रेडिंग, प्रोपेगेटिंग आइडियाज, प्रैक्टिसेस of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, and try always to prove the continuity of the traditions that we adhere to. यानी जिस रिवायत को हम मानते हैं, सारे उलमाए किराम के लिए हुजूर मुफ्ती आदम बंगाल का यही पैगाम है कि उनकी विरासत, वो विरासत क्या है कि अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद को और उनके मामूलात को अवाम तक पहुंचाएं और इस नजरिए के साथ पहुंचाएं कि वो सारी जमातें जो नित्य नए ख्यालात के साथ मुसलमानों को रही सराहे एतदाल से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मुसलमानों तक हम इस्लाम के पैगाम को लेकर जाएं। वो पैगाम जो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूटी के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई to save and protect the common Muslims from the wrong religious beliefs and ideas of breakaway groups who claim themselves to be Muslim
who masquerade themselves as Muslim, who disguise as this themselves as Muslims, but they are in cohort with anti-Muslim forces, not here again, as it is evident from the problems which are being faced by Muslims of Palestine or the Middle East. So those are the people who try and project themselves as the true follower of Islam, but they are misguided, they are disguised, and it is the legacy of Huzur Mufti Azam Bengal that we should adhere to and try to spread, propagate ideas, take help from his books, try and learn from his practical examples how to work in the best interest of the common Muslims and to keep them away from the too extreme, and so that they may follow the path of moderation. Thank you very much. Shukriya. Assalamu alaikum. और इसी के साथ मैं अपनी तरफ से और आप तमामी हजरात की तरफ से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर मुफ्ती आज़म बंगाल की दरजात को बुलंद फरमाए, बहुत बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, और हम सब जो उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक बख्शे कि हम हुजूर मुफ्ती आज़म बंगाल अलैहि रहमत व रिदवान के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम और सुन्नियत के मफाद में काम करने की कोशिश करते रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अनेक शुक्रिया প্রফেসর সাহেবের বক্তব্যে অনেক মূল্যবান কথা ছিল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পিচ আমাদের জন্য। সো এখন আপনাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা সৈয়দ সামিরুল ইসলাম সৈয়দজাদা, বাট আমার ছোট ভাই, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, তো বাস বাসুবাটি দরবার থেকে 3-4 মিনিটের জন্য জি। मौजूद सामी इकराम, मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना। সমস্ত প্রশংসা গুণচর্চা সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে যে আমাকে আপনাকে উক্ত মাহফিল তথা মুফতি সাহেব কিবলা, আমাদের প্রিয়, আমাদের আজিজা, আমাদের চোখের নয়ন, আমাদের সুন্নিয়াতের মাথার তাজ, মাশাআল্লাহ, পীরে তরিকত, রাহবারে রাহে শরীয়ত, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তিনি শুধু মুফতি সাহেব ছিলেন না, শুধু আলেম ছিলেন না, বড় পীরও ছিলেন। জি সুবহানাল্লাহ। এটা আমরা বক্তব্যের মধ্যে শুনছিলাম খালি, কিন্তু না না, তিনি পীরও ছিলেন, আলেমও ছিলেন, মুফতিও ছিলেন, মুফাক্কিরও ছিলেন, মুহাদ্দিসও ছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ, তিনার উরসে মুকদ্দাসে আল্লাহ তাআলার কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া যে তিনার উরসে মুকদ্দাসে আমরা সবাই আসতে পেরেছি, আমাদের আসার সৌভাগ্য আতা করেছেন। এর জন্য উচ্চ স্বরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করবেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আজ দরবারে, এই দরবারে, এটা এখন কালকে ছিল, পরশু ছিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ, আজ আলহামদুলিল্লাহ, আজ যখন এখানে আমাদের আজিজাম, আমাদের প্রিয়, আমাদের মাথার তাজ মুফতি সাহেব আরাম করছেন, তখন এটা একটা দরবার হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তো আমরা नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, दीन इस्लाम, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर ताजो शरिया
फैज़ान हुजूर मुफ्ती आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। আর আজ আমরা খাঁপুরের সরজমিনে এসে এই পয়গাম দিচ্ছি মুফতি সাহেব কেবলা, আপনি যে খেদমত করেছেন সেটা আমার মাথায় আছে, এবং যে খেদমতগুলো বাকি রেখে আছে সেটা আমরা নিজের রক্ত দিয়ে হলো করব इंशाअल्लाह, ইনশাআল্লাহ। इंशाअल्लाह, করব ইনশাআল্লাহ। इंशाअल्लाह। দুটো হাত তুলে বলি ইনশাআল্লাহ। আরে মুফতি সাহেবের জন্য, ইসলামের জন্য, সুন্নিয়াতের জন্য আমরা এক হব ইনশাআল্লাহ। इंशाअल्लाह। আজ এই মুফতি সাহেব কেবলা গত 14ই সেপ্টেম্বর সুন্নিয়াতের মধ্যে এক কালো ছায়া এসেছিল। আমার আপনার সকলের প্রিয় মুফতি সাহেব কেবলা যখন এই দুনিয়া ছেড়ে, এই ফানা ফিংলা ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু ছেড়ে গেছেন তিনার শিক্ষা, ছেড়ে গেছেন তিনি সুন্নিয়াতের মধ্যে বড় বড় কিতাব পুস্তক, ছেড়ে গেছেন তিনার রাস্তা দেখানোর জন্য, আহলে সুন্নাতুল জামাতের রাস্তা দেখার জন্য তিনার দুই সাহেবজাদাকে। সুবহানাল্লাহ, আমাদের প্রিয় ভাই, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমাদের বড় ভাই। क्या बात, আমার ফোনের মধ্যে কারণ নামে ভাইজান লেখা নেই, শুধু আহমদ রাজা वाह ভাইয়ের নামে क्या ভাইজান बात, লেখা আছে। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। আর এই খাঁপুরের মাদ্রাসায় আমি দুবার এসেছি জলসার সময়। একবার প্রথমবার এসেছিলাম বড় ছোট বয়স, আমাদের আহমদ রাজা ভাইজান মিশনে চলে যাবেন তার আগে উনি মাহফিল করলেন, জামাল আলা সাহেব এসেছেন। সে বছর মুফতি জামাল আলা সাহেব কেবলা তিনি পাগড়ি মোবারক দিয়েছেন। सुबहानल्लाह। আর আজ আমি এসেছি, বা আমরা তখন যারা এসেছিলাম, এখন যারা এসেছি, আজ দেখলাম সামদানি সাহেব তো নেই, কিন্তু তিনার আশিকরা এই ময়দানকে ভরে দিয়েছে। सुबहानल्लाह, बेशक। আর আমার এরাদা আছে, এরাদা হলো এটা, আমার ইয়াকিন হলো এটা, যে শুধু আজকে নয়, প্রত্যেক বছর খাঁপুরের সরজমিনে এই আহলে সুন্নাতুল জামাতের জনসমুদ্র পয়গাম দেবে যে গোলাম সামদানি ছিল, আছে, থাকবে ইনশাআল্লাহ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। আল্লাহ তাবারক তাআলা তিনার খেদমতকে, তিনার মোহাব্বতকে, আমি যতবার আসতাম যতবার দেখা হতো আমার সাথে, বাবু তোমার বাড়ি কোথায়, বাবু তোমার নাম কি, আমি ভাবতাম এতবার দেখা হয়েছে, হুজুর আমার নাম কেন মনে রাখে না। আরে পরে ভাবলাম হয়তো হুজুর নিজের মাথার মধ্যে সুন্নিয়াতের বড় টেনশন নিয়ে ধরে আছে। जी, जी। তিনার মাথার উপর শুধু নিজের পরিবারের নয়, সুন্নিয়াতের পুরো পরিবারের টেনশন তিনার মাথায় আছে, হ্যাঁ কি না? দেখবেন অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন, রেগে যেতেন, কি জন্য? তার কারণ হলো শুধু তোমার টেনশন নয়, মুফতি সাহেব তোমাকে চিনছে কি চিনছে না, বলে আমার চেনার জন্য আমি যখন মাটির তলায় চলে যাবে তোরা আসবি, তোদের ফ্যাস দিয়ে চিনিয়ে দেবো। सुबहानल्लाह। কিন্তু আজ আমি সুন্নিয়াতের টেনশন আমার মাথায় আছে, এই জন্য আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতাম, এই জন্য আমার মাঝে মাঝে মেজাজ গরম হয়ে যেত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তিনি কিন্তু এমন খেদমত করে গেছেন, আমি শুনছিলাম তিনার এখনো খেদমত অনেক লেখা বাকি আছে, লেখা হয়ে গেছে, এগুলো কিতাব ছাপানো হয়নি। जी, जी। আমরা দোয়া করব এবং আপনারা সবাই সাহায্য সহযোগিতা করে সেই খেদমত গুলো কামিয়াব করাবেন তো ইনশাআল্লাহ। अल्लाह। আমরা পাশে থাকবো তো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আর ভাইজান আহমদ রাজা সাহেবকে বলবো, আপনার কাছে আরজু হলো এটা যে দক্ষিণ 24 পরগনার সমস্ত খানকা ওলামা মাওলানা সাহেবদেরকে নিয়ে একসাথে এক সেনাবাহিনী তৈরি করে সেনার প্রধান হয়ে আপনাকে সুন্নিয়াতের কাজ করতে जी, হবে। इंशाअल्लाह। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে কামিয়াব করুক, আমিন, সকলকে আমিন। কবুল করুক। আমিন। একবার লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, लब्बाइक या দুটো হাত रसूल তুলে अल्लाह। লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि शहजादाए सादात राया शरीफ हुजूर बहारुल हिंद की तशरीफ आवरी हो रही है। पूरा मजमा खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल करें। बहुत बड़ी शख्सियत, अजीम शख्सियत तशरीफ ला रही है। नारे नवासे हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म आलम हुजूर जमाल मिल्लत मद्दज़िल्लहुन नूरानी व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौतुल आलिम मौतल आलम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए एक बार हुसूल बरकत के लिए अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वाउना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुरनूर में दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पेश करने की सआदतें हासिल करने पड़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व मावाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम और आप एक ऐसी अबकरी शख्सियत के उर्से चहल्लुम में हाजिर हैं जिसके जाने के बाद सिर्फ एक घर वाले गमो अंदोह में नहीं डूबे, बल्कि एक आलम, एक जहां, एक इलाका और एक स्टेट जिसके जाने के गम में अभी तक डूबा हुआ है। वो शख्सियत जिसे हम मुफ्ती आज़म बंगाल और काज़ी बंगाल के नाम से जानते और पहचानते हैं, आज ये जम्मे गफीर और उलमाए किराम का की आमद ये बता रही है कि वो ज़ात कोई मामूली ज़ात नहीं थी, वो शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। शख्सियतें अपने खिदमात की बुनियाद पे जिंदा रहती हैं और पहचानी जाती हैं। यूं तो उलमाए किराम का एक अजीम काफिला है इस स्टेट में, मगर जो ज़ात मुफ्ती आज़म बंगाल की थी और जो खुसूसियात और जो खिदमात उनके हैं, मैं ये दावे से कहता हूं कि मेरी निगाह में पूरे स्टेट में आज के दौर में इतना मुखलिस और इतना मुदब्बिर, इतना ज़ी इल्म और मसलके आला हजरत का इतना मजबूत पासबान नहीं है। अजीज़ान गिरामी, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018 में सरजमीन पाशकोड़ा में हुजूर कायदे मिल्लत शहजादे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अज़्ज़द रज़ा मद्दज़िल्लहु नूरानी और शहजादे हुजूर सदरुश शरिया मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, यानी के काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद और नायब काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, दोनों ने मुश्तरका तौर पर काज़ी बंगाल का के नाम का जो इंतखाब किया था वो मुफ्ती गुलाम समदानी मद्दज़िल्लहु नूरानी। मेरे इल्म के मुताबिक 2022 ये हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब भी गवाह हैं। कोरोना होने से 2020 कोरोना से पहले बहुत से लोगों ने एतराज किया कि आखिर मुझसे खुद कि औलमा तो और भी थे, मुफ्तियाने किराम बंगाल में और भी थे। मैंने कहा कि मैंने कोई सिफारिश नहीं की, बल्कि अपने मरकजी दो अजीम शख्सियतों के सामने मैंने सिर्फ नाम पेश कर दिया मुफ्ती गुलाम समदानी साहब क़िबला का। दोनों ने बेइत्तफ़ाक़ राय मंजूरी दे दी और हुजूर मुहद्दिस कबीर ने काज़ी बंगाल का ऐलान कर दिया।
अगर उन जैसी कोई शख्सियत है तो सामने लाके दिखाओ जिसने हर फन में किताबें लिख करके उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की। आज ज़बाने बंगला में अगर कादियानियत का कोई जवाब दिया है तो मुफ्ती गुलाम समदानी ने दिया है, राफिजियत का किसी ने जवाब दिया है तो मुफ्ती गुलाम समदानी ने दिया है, खैर मुक़ल्लिदियत का किसी ने जवाब दिया है तो मुफ्ती गुलाम समदानी ने दिया है। बंगला मुसलमानों को मसलके आला हजरत में किसी ने चलाने के रास्ते निकाले हैं तो मुफ्ती गुलाम समदानी है। आज बेशतर बंगाली मुसलमानों का जो ईमान और अकीदा महफूज है, इसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा किरदार मुफ्ती गुलाम समदानी का है। शख्सियतें बड़ों की कबूलियत से पहचानी जाती हैं, शख्सियतें मुस्तहकम होती हैं कि अकाबिर की नजर में कोई आलिम कितना बड़ा मोतबर है। मैंने देखा हुजूरे मुहद्दिसे कबीर, हुजूरे कायदे मिल्लत, हुजूरे ताजे शरीयत जिस कदर मोहब्बत और शफकत फरमाया करते थे मुफ्ती गुलाम समदानी पे, ऐसे ही नहीं फरमाया करते थे, बल्कि दीन और मसलक का अगर मुखलिस मुहाफिज कहा जाए तो कम ना होगा। इतना बड़ा आलिम जिसने अपने इल्म और तदब्बुर से पूरे बंगाल नहीं बल्कि आसाम के भी कई इलाकों में मसलके आला हजरत की खिदमत की। अजीजान गिरामी, अभी 24 फरवरी को हुजूरे मुहद्दिसे कबीर की आमद थी ज़ियाउल इस्लाम हौड़ा में। उसके बाद मौलाना रोशन ज़मीर कादरी ने अपने यहां बुलाया। मैंने सिर्फ उनकी बारगाह में ये कहा कि हजरत मुफ्ती गुलाम समदानी साहब की तबीयत बहुत अलील है और हमेशा दुआ कराता रहा। वो बिस्तर पे हैं और वो आपकी बारगाह में आना चाहते हैं मुलाकात के लिए। आप देखिए हुजूरे मुहद्दिसे कबीर जो खुद अपने उम्र की 94 साल में है, बीमारियों कमजोरियों के शिकार हैं, अपने से उठ बैठ नहीं पाते हैं, मगर दीनों मसलक की खिदमत के लिए आज भी दौरे करते हैं। हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने कहा कि उन्हें वो बिस्तरे मर्ज पे हैं और वो मुझसे मिलने आएंगे। ऐसा है मैं खुद चलूंगा। उनके शहजादे मुझसे राब्ता करते रहे कि अब्बा तड़प रहे हैं मुलाकात के लिए। और कई बार मुफ्ती गुलाम समदानी साहब क़िबला ने कहा, मैं अपने बच्चों से रो रो के कहता हूं कि मुझे मुहद्दिसे कबीर से मिला दो, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मिलाते हैं। मौलाना मुफ्ती साहब आप मुझे ले चलो। मैंने जब हुजूरे मुहद्दिसे कबीर से फरमाया कि हजरत यहाँ से अभी 40 किलोमीटर है, फिर आज रात आपका जंगल में प्रोग्राम है, वहां से 100 किलोमीटर पड़ेगा, कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ले चलिए। यकीन जाने अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा, तकरीबन 2 महीने हुए, हुजूर मुहद्दिसे कबीर अपनी नकाहत कमजोरी के बावजूद भी इसी खानपुर में हजरत के दौलत कदे पे खुद हाजिर हुए। और जब हाजिर हुए तो मुफ्ती गुलाम समदानी मद्ददिल्लाहु नूरानी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके बारे में मैंने उलमा से सुना था कि वो बिस्तरे मर्ज पे हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन मैंने रोड पे इस्तकबाल पे तड़पते और मचलते देखा। जब मैं देखा तो मैं हैरत ज़दा हो गया कि ये मुफ्ती साहब क़िबला तो अभी मुझे जो रिपोर्ट मिली कि बिस्तर पे है, आज ये उछल उछल करके मुफ्ती हुजूरे मुहद्दिसे कबीर का इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पैदल हजरत घर पे ले गए और इस कदर अकीदत से पेश आए और हुजूरे मुहद्दिसे कबीर की बारगाह में अपनी काविशों को पेश किया, कंजुल ईमान को पेश किया कि हजरत हुजूरे मुहद्दिसे कबीर ने बहुत ज्यादा दुआओं से नवाजा और दुआओं के साथ इजाजतों खिलाफत से भी नवाज दिया। अजीजान गिरामी, तो पता चलता है कि जब हुजूरे मुहद्दिसे कबीर जैसी शख्सियत, हुजूरे ताजे शरीयत जैसी शख्सियत, हुजूरे कायदे मिल्लत जैसी शख्सियत, हुजूरे मुफ्ती गुलाम समदानी के अलैहि रहमत व रिज़वान के इल्मी खिदमात
के का एतराफ करते हुए इन्हें नवाजते थे, तो यकीनन खुसूसियत थी मुफ्ती गुलाम समदानी के अंदर, उनका इल्म मुस्तहदर था, इखलास था उनके अंदर, दीन हनीफ की खिदमत उन्होंने किया है और ऐसे खिदमत किया है कि आज अगर हमारी निगाहों से चले गए, मगर उनकी कलमी खिदमत, उनके इल्मी खिदमत, उनकी तबलीगी खिदमत सदियों तक कौम मुस्लिम में याद रखे जाएंगे। और उन्होंने अपने शहजादगान को भी इस लायक बनाया कि उनका जो मिशन था, उनके साहबजादे हजरत मौलाना गुलाम अहमद और मौलाना इमरान रजा, ये उनके मिशन को लेके आगे चल रहे। हम सब की दुआ है और मैं खानवादे अमजदिया की जानिब से और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के एक जिम्मेदार होने के नाते मैं इंशाअल्लाह ताला तादम हयात हजरत मुफ्ती गुलाम समदानी साहब के मसलके आला हजरत के खिदमात के हर मिशन में इनके साथ हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रज़ा साहब के কমপক্ষে যদি 1 লক্ষ টাকা মাসে দেয়া হয়, কত বলেন তো হযরত আহমদ রাজা সাহেব, যদি 1 লক্ষ টাকা মাসে দেয়া হয় তো নিশ্চয়ই কিছু কাজটা আগে বাড়াতে পারবো কিনা মাদ্রাসার, বলেন পারবো কিনা? এখানে যে এতটা লোক আছে, কমপক্ষে 1000 লোক আছে কিনা বলবেন, কমপক্ষে বলেন না, হাত তুলে বলেন না কেন? যদি 100 টাকা মাসে যদি আমি নিজের দায়িত্বতে নিই, নিজের বুকে নিই, নিজের ঘাড়ে নিই, কত লিব বলেন না কেন? মাত্র 100 টাকা। কত লিব? মাত্র 100 টাকা। 100 টাকাকে যদি 1000 দিয়ে যোগ করি তাহলে কত টাকা হবে? কত টাকা হবে? 1 লক্ষ টাকা হবে। বলেন হবে কিনা? আজকে আমরা যে চলে এসেছি, মুখটা দেখিয়ে দিলাম আর ফাতিহাটা পড়ে দিলাম আর পিঠ ঘুরিয়ে চলে গেলাম, না, এটা আমাদের দায়িত্ব না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে হুজুর মুফতি আজম বেঙ্গল যতটা কাজ আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন তাদেরকে বাড়ানো আগে করতে হবে, ওইটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা। বলেন ইনশাআল্লাহ হবে সব সময়। আমি বহैसियत मलिक शब्बीर इंशाअल्लाह हजरत हर महीने मेरा 200 रुपया और सिदरतुल मुंतहा वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और फाउंडर होने के नाते हर महीना 500 रुपया जो है आपके दारुल उलूम कादरिया रिजविया को है। और यही नहीं, इंशाअल्लाह रमजान के मौका पर बहैसियत खतीब व इमाम जामे मस्जिद और मजलिस उलमा इस्लाम मगरिबी बंगाल का एक रुकन होने की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावत देता हूं कि रमजान में आप अपने सफीर को सारे मस्जिदों के इमामों के पास भेजे, सेंट्रल कोलकाता के पास भेजे। मुफ्ती आजम बंगाल के नाम पे हम सब मिल करके ऐलान करेंगे, रमजान में आपको इतना मजबूत होना है, इतना मजबूत होना है कि आइंदा যখন আসবো আমরা এখানে বিরাট একটা ময়দানের উপর একটা বিরাট মাদ্রাসা দেখতে চাই। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत हुजूर मुफ्ती आजम बंगाल, आशिकाने हुजूर मुफ्ती आजम बंगाल। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আজকে যদি বাহারে মিল্লাত এসেছেন, আজকে যদি জামালে মিল্লাত এসেছেন, কালকে আগামী বছর ইনশাআল্লাহ কায়েদে মিল্লাতও আসবে इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह সব আएंगे ইনশাআল্লাহ। বলেন হবে কিনা? দ্বিতীয় কথা, এটা হলো মেন আপনাদের যোগ্যতা। दूसरा काम, মুফতি আজমের বেঙ্গলের যতটা শাগির্দ উনার বায়োডাটা তৈরি করেন, উনার বায়োডাটা তৈরি করেন, তৈরি করে একটা বায়োডাটা থাকতা আপনার কাছে উচিত। সবারই সঙ্গে যোগাযোগ করা আপনার উপরে উচিত হবে। তৃতীয় কথা, আমি ওলামাদের জন্য বলবো, মুর্শিদা বেঙ্গল আমারও বাড়ি, বহরমপুরেও থেকেছি, আমি ছোটবেলা থেকে থেকেছি, খাগড়া বড় মসজিদের কাছে আমার বাড়ি আছে। তৃতীয় কথা সবচেয়ে মেন, যেমন ফয়েজে রব্বানি হাদিসের বইগুলো আছে, যতটা ছোট থেকে বড় ওলামা যতটা বেঙ্গলে মজুদ, উনাদের বড় দায়িত্ব
যে আসর নামাজের পরে বা অন্য কোনো সপ্তাহের মধ্যে ডেলি মুফতি আজম বাঙ্গালের বুকটাকে যেন পড়ানো হয় আর সবাইকে জানানো হয় যে লিখেছেন কি লিখেছেন, কি লিখেছেন। এই দায়িত্বটা হচ্ছে গোটা বেঙ্গলের ওলমা, বিশেষ করে যারা বাংলা বলে তাদের উপরে জানো। আজকে কয়েক বছর থেকে বলেছিলেন আমাকে, একটা রিয়াজ ভাই আছে, একটা হুজুর আলা হযরতের একটু জীবনীটা দিও না, আমি দিতে পারি না। আল্লাহর রহম যে একটা বই না, আল্লাহ রহমতে প্রায় 70 থেকে 100 বুক যিনি লিখে দিয়েছেন, তাকে বাড়ি বাড়িতে শোনানো আর বাড়ি বাড়িতে পৌঁছানো, এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हजरत आपके साथ सारे उलमा हैं। इसलिए सारे उलमा हैं कि मुफ्ती आजम बंगाल सबके थे। इसलिए जरूरी है कि बड़े मदरसे का एक बड़ा प्लान बनाए। और एक और चीज, কাল থেকে কাল পর্যন্ত কি ছিল, এ তোমরা বাসীরা, খানপুর বাসীরা ভালো করে শুনে নাও, কাল পর্যন্ত কি ছিল? ওই যে বড় তাবলিগ জামাত আছে, ওইটা বড় মানা যাচ্ছে আমার বেঙ্গল গভর্নমেন্টে। আর একটা আছে সুন্নিও আছে, ওই আছে ডেলমো, বুঝেছেন তো, ডিসব্যালেন্স। বড় জামাত, বড় জামাত, দিদি হোক বড় লোক হোক, সব দেখছে বড় জামাত। আজকে বলে দাও, একটা বড় জামাত মুফতি আজমে বাঙ্গালের মাজারের কাছে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের জন্য একটা বড় জামাত যেটা দেখা যাচ্ছে, ওইটা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। খবরদার খবরদার মনে করিও না যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কোনো ছোট জামাত আছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটাকে লোকেকে দেখিয়ে দাও, গোটা বেঙ্গলকে দেখিয়ে দাও যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বিরাট একটা বড় জামাত। লিহাজা তোমাদেরকে এই জামাতের মধ্যেও দেখতে হবে, এই জামাতের জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে, এই জামাতের জন্য তোমাকে জমি দিতে হবে, এই জামাতের জন্য তোমাকে অন্য এডুকেশনের কাজ করতে হবে। अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुजारिश है कि परवरदिगार आलम हम सब पर अपना फजल फरमाए। একবার একসাথে বলুন, মুফতি আজম বাঙ্গালের ছেলেগুলো আমি আপনার সঙ্গে আছি, বলেন ইনশাআল্লাহ। হাত তুলে বলে সব সময় আপনার কাছে আছে, যখন ডাকবেন তখন পাবেন, যখন ডাকবেন তখন পাবেন। আসসালামু আলাইকুম।